नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं हिस्ट्री शीटर। हिस्ट्री शीटर के खास प्रोग्राम में आज कहानी एक ऐसे नाम की जिसकी धमक से क्राइम की दुनिया में कोहराम मच जाता है। नाम रोहित गोदारा। एक वक्त था जब वो सिर्फ एक आम मोबाइल मैकेनिक था, लेकिन आज वो जुराइम की दुनिया में अपना नाम का खौफ बना चुका है। धमकी, साजिश और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। रोहित गोदारा ने क्राइम की दुनिया में अपनी अलग धाक जमा ली। कैसे एक साधारण लड़का खूंखार गैंगस्टर बना, हर राज, हर परत आज खुलेगी हिस्ट्री शीटर में। कभी एक ही रास्ते के मुसाफिर थे, एक ही नाम से खौफ पैदा करते थे। रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़। दोस्ती की शुरुआत जुर्म करने से शुरू हुई, लेकिन जब सत्ता, पैसा, वर्चस्व टकराया तो वही दोस्ती खूनी दुश्मनी में बदल गई। एक दूसरे के लिए जो कभी ढाल थे, वही अब निशाना बन गए। अंडरवर्ल्ड की इस तिकड़ी में विश्वास टूटा और शुरू हुई गैंग वॉर की वो कहानी जिसने क्राइम की दुनिया को हिलाकर रख दिया। दोस्ती से दुश्मनी तक का ये कहानी का ये सफर खौफ, धोखे और खून की कहानी है। कभी एक नाम लिया जाता था तो तीन चेहरे सामने आते थे। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा। अपराध की दुनिया में इन्हें कहा जाता था तीन शेरों की जोड़ी। एक सोच, एक नेटवर्क और एक दूसरे पर अटूट भरोसा। लेकिन अंडरवर्ल्ड में दोस्ती जितनी गहरी होती है, दुश्मनी उतनी ही खूनी होती है। शुरुआत होती है राजस्थान और पंजाब से। लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से नेटवर्क चलाने वाला मास्टरमाइंड। गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठा इंटरनेशनल हैंडलर। और रोहित गोदारा राजस्थान का फील्ड कमांडर, जिसके लोग जमीन पर गोली चलाते थे। तीनों का गठजोड़ तेजी से फैलता गया। रंगदारी, फिरौती और हाई प्रोफाइल टारगेट। लेकिन अंडरवर्ल्ड में सबसे खतरनाक चीज होती है फेम और कंट्रोल। जैसे जैसे नाम बढ़ा, वैसे वैसे ईगो भी बढ़ने लगी। कौन बड़ा गैंग, किसका इलाका और किसका आखिरी फैसला, यहीं से दरारें पड़नी शुरू हो गई। दिल्ली, राजस्थान और पंजाब, तीन राज्यों की सीमाओं पर पनप रहा नया अंडरवर्ल्ड अब हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है। अब उसकी गोलियों की गूंज विदेशों तक सुनाई दे रही है। कभी एक ही टेबल पर बैठकर वारदातों की स्क्रिप्ट लिखने वाले लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा आज एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। अपराध की दुनिया में जिन्हें कहा जाता था तीन शेरों की जोड़ी, आज वही जोड़ी खून, बदले और दहशत की सबसे खूनी कहानी बन चुकी है। एक वक्त था जब अंडरवर्ल्ड या ये कहा जाए गैंगस्टर्स की दुनिया में सिर्फ एक नाम लिया जाता था और वो नाम था लॉरेंस बिश्नोई का। लेकिन जब जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया जाता था, तब तब खुद ब खुद तीन चेहरे अपने आप सामने आ जाते थे। लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ अंडरवर्ल्ड की ये तिकड़ी अब टूट चुकी है। भरोसा टूटा, नेटवर्क भी बट गया और दोस्ती बदल गई खूनी जंग में। लेकिन गौर किया जाए तो ये जंग सिर्फ वर्चस्व की नहीं रह गई है, बल्कि एक दूसरे के खात्मे की बन चुकी है। ये गैंगवार
अब सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़ी जा रही, ये जेल की सलाखों से भी बाहर निकल चुकी है। अब ये जंग लड़ी जा रही है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर। हर बड़ी वारदात के बाद एक पोस्ट, एक ऑडियो, एक वीडियो और उसके साथ वर्चस्व का ऐलान। पुलिस के लिए चुनौती सिर्फ हथियार नहीं, अब अपराधियों ने धर्म को भी हथियार बना लिया है। धर्म रक्षक का चोला पहनकर युवाओं को भटकाया जा रहा है। ये अब सिर्फ क्राइम नहीं, ये बन चुकी है विचारधारा की जंग। और यहीं से लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के बीच अलग हुई राहें। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा ने अपने अपराध की राह में हिंदुत्व का कार्ड खेलना शुरू कर दिया और यही बात सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ाए हुए है। कुछ साल पहले तक लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा एक ही सिक्के के दो पहलू थे। गोल्डी बरार के साथ तीनों ने मिलकर एक मजबूत तिकड़ी बनाई। एक जेल से कंट्रोल करता, दूसरा विदेश से प्लान बनाता और तीसरा जमीन पर खून बहाता। लेकिन अंडरवर्ल्ड में सबसे खतरनाक चीज होती है अहम और वहम। सोशल मीडिया पर वारदातों की जिम्मेदारी लेने की होड़ धीरे धीरे टकराव में बदल गई और फिर दोस्ती टूट गई। लेकिन हाल के महीनों में रोहित गोदारा एक नए अवतार में सामने आया, जहां पोस्ट में धर्म, संस्कृति और अपमान का मुद्दा। लॉरेंस बिश्नोई एक दशक से ज्यादा वक्त से क्राइम की दुनिया का बड़ा नाम। कनाडा सरकार ने उसे निज्जर हत्याकांड में नामजद भी किया और यहीं से लॉरेंस ने अपनी छवि बदलने की कोशिश शुरू की। नवरात्रि में 9 दिन का मौन व्रत, शराब और नशे से दूरी, सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट, खुद को संस्कारी, अनुशासित और हिंदुत्व समर्थक दिखाने की रणनीति। विशेषज्ञ मानते हैं ये सिर्फ आस्था नहीं, इमेज बिल्ड करने का तरीका था। कि जब पहलगाम इंसिडेंट हुआ तो हिंदुस्तान जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया गया उसमें, तो लॉरेंस को ये बात हजम नहीं हुई। उसने जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े टेररिस्ट हैं उनको हैंडओवर करने की बात की या उनके खिलाफ उस तरह के बयानात सामने आए। इस बात को लेकर गोल्डी बरार, शहजाद भट्टी वो नाराज़ हो गए और उन्होंने एक तरह से गोल्डी बरार की तरफ अपना रुख कर लिया। और ये जो अपराध की दुनिया है इसमें कुछ सिद्धांत विद्धांत कुछ नहीं होते, इसमें अपनी जान बचानी होती है और किसी बड़े मजबूत आदमी के झंडे के नीचे खड़ा होना आता है। जब उनको पता लग गया कि लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई दोनों जेल के अंदर चले गए तो अब उनका कोई आधार नहीं है, या तो उनको गोली से गोल्डी बरार और शहजाद भट्टी और तमाम जो क्रिमिनल्स हैं उनको मार देंगे, तो बुद्धम शरणम गच्छामि। अल्टीमेटली उन्होंने जाकर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा की गोद में बैठ गए, जिससे कि उनको संरक्षण मिल सके, उनको लगातार पैसा मिल सके, उनकी जो आपराधिक गतिविधियां हैं वो चल सकें। तो इस फील्ड के अंदर कोई सिद्धांत, कोई उसूल, कोई देशभक्ति नहीं है, केवल और केवल अपराध और अपराध के द्वारा पैसा कमाना। अपना नाम कहें या बदनाम कहें, मैं तो बदनाम ही बोलूँगा। ना ये राष्ट्रभक्त हैं, चाहे लॉरेंस हैं, चाहे गोल्डी बरार हैं, ये देश के दुश्मन हैं, देश के विद्रोही हैं, देश के अपराधी हैं। आज नहीं तो कल गोल्डी बरार और रोहित गोदारा को भी लॉरेंस और अनमोल के साथ जेल में आना ही होगा। सबसे बड़ा सवाल अचानक धर्म क्यों? सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आज का युवा सोशल मीडिया से प्रभावित है। अगर अपराध को धर्म की चादर ओढ़ा दी जाए तो अपराधी रॉबिन हुड बन जाता है। रोहित गोदारा की पोस्ट, दिशा पाटनी के घर फायरिंग के बाद धर्म और अपमान की बात, लॉरेंस का संदेश संस्कृति की रक्षा, असल मकसद भर्ती और फॉलोइंग। पुलिस जांच में खुलासा, पकड़े गए शूटर खुद को धर्म योद्धा बता रहे थे। ऑनलाइन ग्रुप्स, एनक्रिप्टेड एप्स, धार्मिक मैसेजिंग, युवा लड़कों को बताया जा रहा है ये गैंगवार नहीं, धर्म की सेवा है। यही बात एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। विश्लेषकों की माने तो ये लड़ाई अब सिर्फ लॉरेंस बनाम रोहित नहीं है। अपराध की दुनिया में वैचारिक ब्रांडिंग की जंग, धर्म का ढाल बनाकर विदेशों तक नेटवर्क मजबूत करने की कोशिश। लेकिन सवाल ये है, कब तक दोस्ती टूटी, गैंग बटे और अब धर्म को हथियार बना लिया गया। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा, ये लड़ाई सिर्फ गोलियों की नहीं, सोच और असर की लड़ाई है। और इसी लड़ाई का सबसे बड़ा खतरा समाज के लिए है। उस दौर में तीनों का एक ही मकसद था, पैसा, पावर और डर। रोहित गोदारा लॉरेंस गोल्डी गैंग का एक्टिव फील्ड कमांडर बन गया।
वसूली, शूट आउट, कॉन्ट्रैक्ट, किलिंग, सब कुछ गोदारा के जिम्मे। गोल्डी प्लानिंग करता, लॉरेंस आदेश देता और गोदारा जमीन पर खून बहाता। तीनों के बीच भरोसा मजबूत होता गया, लेकिन क्राइम की दुनिया में सबसे बड़ा जहर होता है अहम। रोहित गोदारा चाहता था अपनी अलग पहचान। सूत्रों के मुताबिक गोदारा को लगने लगा कि वो सिर्फ मोहरा है, जबकि नाम सिर्फ लॉरेंस और गोल्डी का चलता है। वसूली की रकम, हिसाब किताब और शूटिंग की क्रेडिट, यहीं से दरार शुरू होती है। यहीं से शुरू होता है शक और साजिशों का दौर। लॉरेंस गैंग को खबर मिलती है कि रोहित गोदारा बिना बताए अपना नेटवर्क बना रहा है। कुछ मामलों में पैसे सीधे गोदारा तक पहुंच रहे थे। यहीं से लॉरेंस और गोल्डी को लगा गोदारा कंट्रोल से बाहर हो रहा है। क्राइम की दुनिया में जो कंट्रोल से बाहर जाए उसे दुश्मन मान लिया जाता है। फिर वो वक्त आया जब बात अंदर खाने तक सीमित नहीं रही। सोशल मीडिया पोस्ट, वॉइस नोट्स और धमकियां। सूत्रों के मुताबिक गोदारा ने लॉरेंस गोल्डी से सीधे टकराव का रास्ता चुना। दोनों तरफ से शूटर्स को अलर्ट किया गया, यानी अब ये दोस्ती खत्म हो चुकी थी। दोस्ती टूटी, नेटवर्क बटा, गैंगवार शुरू। बहुत ही तगड़ी दोस्ती थी लॉरेंस और गोल्डी बरार के बीच में, परंतु जब अनमोल बिश्नोई अमेरिका के अंदर अरेस्ट हुआ फोर्स डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, तो लॉरेंस बिश्नोई उम्मीद कर रहा था जेल में बैठकर कि मेरे भाई की पैरवी की जाएगी, उसको बेल कराने में या बाहर लाने में उसकी मदद करेगा गोल्डी बरार। अब गोल्डी बरार की अपनी सीमाएं थी, या वो चुप था इस मामले के अंदर कि अब दोनों भाई जेल के अंदर रहेंगे और उसकी बंसी आराम से चलेगी। इसी क्रम के अंदर रोहित गोदारा उसके नज़दीक चला गया, वो उसका सेकंड हैंड कमांड बन गया और दोनों के बीच में जो रंजिश थी वो अब आपके सामने है। तमाम दुनिया उसको देख रही है कि दोनों लॉरेंस और अनमोल जेल के अंदर है हिंदुस्तान की, और गोल्डी बरार और रोहित गोदारा पूरा जो क्रिमिनल का जो एक नेक्सस है पूरे वर्ल्ड के अंदर छाए हुए हैं। अब एक नहीं, दो अलग गैंग। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार, दूसरी तरफ रोहित गोदारा। दोनों की लिस्ट में एक दूसरे के नाम सबसे ऊपर। हर बड़ी वारदात के पीछे एक संदेश, ये लड़ाई अब पावर की है। पुलिस के लिए ये दुश्मनी और खतरनाक है, क्योंकि दोनों तरफ से हिंसा का लेवल बढ़ चुका है। इंटरनेशनल लिंक, विदेशी शरण, हाईटेक हथियार, ये सिर्फ गैंग वार नहीं, इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क बन चुका है। कभी जो दोस्त थे आज एक दूसरे का खून चाहते हैं। रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार। क्राइम की दुनिया का ये नियम है, यहाँ दोस्ती हमेशा अस्थायी होती है और दुश्मनी अक्सर जानलेवा। क्राइम की दुनिया में कुछ नाम वक्त के साथ उभरते हैं और कुछ नाम डर की पहचान बन जाते हैं। आज बात उस शख्स की जिसका नाम आते ही पुलिस फाइलें खुल जाती है, रोहित गोदारा। सवाल कई हैं, कौन है रोहित गोदारा, कहां का रहने वाला है, कब और कैसे जुर्म की दुनिया में उतरा, और सबसे अहम सवाल, क्या उसकी निजी जिंदगी भी अपराध से अछूती रही। ग्यारह साल की उम्र में शादी, एक ऐसा फैसला जिसने जिंदगी की दिशा ही बदल दी। बीकानेर का एक मामूली सा युवक जो कभी मोबाइल ठीक करना सिखाया करता था, आज वही युवक राजस्थान की पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। नाम रोहित गोदारा, पत्नी की शिकायत और फिर 3 महीने की जेल। कहते हैं जेल इंसान को सुधारती है, लेकिन रोहित के मामले में जेल ने एक अपराधी को जन्म दिया। जेल से बाहर आते ही रोहित ने तय कर लिया, अब वो कानून नहीं अपराध की राह चलेगा।
पिछले करीब 13 सालों से रोहित गोदारा क्राइम की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। लेकिन इससे पहले वो एक आम इंसान था, एक मोबाइल मैकेनिक। उसे क्रिकेट खेलना पसंद था, हाथ में बैट होता था, लेकिन धीरे धीरे बैट की जगह पिस्टल आ गई। साल 2005 में पत्नी के साथ बीकानेर गया, मोबाइल रिपेयर की दुकान खोली, धंधा चल पड़ा, कमाई होने लगी। यही उसने अपनी पहचान बदली, रावत दास से रोहित गोदारा बन गया। रोहित गोदारा उसका सरनेम बना, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था मोबाइल बनाने वाला ये शख्स एक दिन अपराध का नेटवर्क चलाएगा। ग्यारह साल की उम्र में शादी, मोबाइल रिपेयरिंग का काम, और फिर यहीं से शुरू हुआ क्राइम की दुनिया का सबसे खौफनाक सफर। रोहित गोदारा, वो नाम जो सालों से राजस्थान पुलिस के सिर का दर्द बना हुआ है। पत्नी की शिकायत, जेल की सलाखें, और फिर जन्मा वो नाम जिसने राजस्थान पुलिस को सालों से छकाया हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रोहित गोदारा की। सवाल सिर्फ एक है कि कानून जीतेगा या फिर अपराध। रोहित गोदारा के बारे में कुछ और बताएं, उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर रोहित गोदारा है कौन। गैंगस्टर रोहित गोदारा राजस्थान के बीकानेर जिले के लूणकरण सर का रहने वाला है। आज जो नाम अपराध की दुनिया में गूंज रहा है, वो कभी शख्स मोबाइल रिपेयरिंग सिखाने का काम करता था। यही नहीं, उसने मोबाइल ठीक करना सिखाने के लिए एक संस्था भी खोल रखी थी। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक रोहित गोदारा का जन्म 1989 में बताया जाता है। महज 11 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई और यहीं से उसकी जिंदगी में उथल पुथल शुरू हो गई। साल 2021 में रोहित की पत्नी ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया। आरोप थे दहेज, उत्पीड़न के और जबरन गर्भपात कराने के। इन आरोपों के बाद रोहित गोदारा को करीब 3 महीने तक जेल में रहना पड़ा और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। जेल की सलाखों के पीछे एक मोबाइल मैकेनिक ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया और धीरे धीरे रोहित गोदारा एक आम आदमी से कुख्यात गैंगस्टर बन गया। क्राइम की दुनिया में कदम अक्सर अचानक नहीं पड़ते, वो धीरे धीरे आदत बन जाते हैं। करीब 2013 के आसपास रोहित गोदारा ने अपराध की दुनिया में सक्रिय रूप से कदम रखा। शुरुआत छोटी मोटी वारदातों से हुई, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को शूटर और प्लानर के तौर पर साबित कर दिया। यहीं से बड़े गैंगस्टर की नजर उस पर पड़ी। रोहित गोदारा की पहचान बनी बेखौफ शूटआउट, तेजी से भागने की प्लानिंग और सटीक टारगेटिंग। उसका नाम जुड़ा कई हाई प्रोफाइल हत्याकांडों से। पुलिस रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उस पर 32 से ज्यादा गंभीर केस दर्ज हैं। धीरे धीरे रोहित गोदारा एक स्वतंत्र गैंग लीडर बन गया। लेकिन सवाल यही होता है कि पत्नी ने आखिर कैसे बना दिया गैंगस्टर। देखिए, राजस्थान के बीकानेर के एक छोटे से गांव में पैदा होने वाला रोहित गोदारा, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके खिलाफ कभी इतना बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा कि रेड कॉर्नर नोटिस, जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जाता है, उसको पुलिस, पूरी दुनिया की पुलिस तलाशेगी। इसी हसरत के साथ में उसने शुरुआत के दौर में बहुत छोटी छोटी चोरियां आसपास के घरों के अंदर करनी शुरू की, कस्बे या देहात के अंदर शुरू की। फिर धीरे धीरे उसका जो क्रिमिनल करने का जो इंटेंट था वो बढ़ता चला गया और धीरे धीरे शुरू में वो लॉरेंस बिश्नोई के
शरण में आ गया, उसके नज़दीक चला गया। उसको पता था कि इस फील्ड के अंदर पैसा बहुत है, शोहरत बहुत है, नाम बहुत ऊंचा हो सकता है। छोटी चोरी करने से केवल पेट पाला जा सकता है, अय्याशी या तमाम जो और चीज़ें हैं वो मुहैया नहीं करा जा सकती। इसी क्रम के अंदर उसका जो क्रिमिनल जो इंटेंट था बढ़ता चला गया। रोहित गोदारा की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो जेल पहुंचा। पत्नी की शिकायत पर करीब 3 महीने की जेल और इन्हीं 3 महीनों ने एक आम इंसान को अपराधी की दुनिया की तरफ धकेल दिया। जेल की सलाखों के पीछे रोहित गोदारा कुख्यात अपराधों के संपर्क में आया। यहीं से उसने जुर्म की बारीकियां सीखी और अपने लिए नए रास्ते भी तलाशे। जेल से बाहर निकलते ही रोहित ने अपराध को ही अपना पेशा बना लिया। धीरे धीरे उसके संपर्क बढ़ते गए और फिर वो पहुंच गया कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग तक। इसके बाद लूट, हत्या, फिरौती और धमकाने जैसी वारदातें उसकी पहचान बन गई। साल 2022 में रोहित गोदारा फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत से फरार हो गया। बहरहाल जांच एजेंसियों के मुताबिक रोहित गोदारा क्राइम को सिर्फ डर के लिए नहीं करता था। उसकी डिमांड साफ होती थी, करोड़ों रुपए की रंगदारी, हथियार और लॉजिस्टिक सपोर्ट। सोशल मीडिया पर नाम और संदेश, कई मामलों में वारदात के बाद खुद जिम्मेदारी लेना उसकी पहचान बन गया। देखिए, दोनों ही पर्पज हैं। आज डिजिटल का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। एक छोटी सी न्यूज़ इतनी वायरल हो जाती है कि पूरे वर्ल्ड उसको देख पाता है। तो उन्होंने इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया, चाहे वो शहजाद भट्टी पाकिस्तान वाले हों, चाहे लॉरेंस हों, चाहे गोल्डी बरार हों। वो अपनी जो वीडियोस वायरल कराने के लिए और जानबूझकर ख़ास तौर से ऐसी वीडियोस जिनमें उनकी रंजिश की बात, पैसा उगाने की बात और तमाम चीज़ें हैं। अब वो जो ट्रेडिशनल टाइप का जो क्राइम था वो लगभग समाप्त है। धमकी देने का तरीका भी, पैसे लेने का भी तरीका, सब डिजिटल हो चुका है। आपस में एक दूसरे को जानते नहीं हैं, शक्ल नहीं देखी, केवल आवाज़ पहचानते हैं और कोड वर्ड के अंदर बात होती हैं। तो इसी क्रम के अंदर जो तमाम जो चीज़ें हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो चल रही हैं। जो सोशल मीडिया है, इसका भरपूर उपयोग या दुरुपयोग कहें, वो तमाम क्रिमिनल्स आज की डेट में कर रहे हैं। अपनी चीप पॉपुलैरिटी के लिए करें, पैसा कमाने के लिए करें, अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए करें, किसी भी रूप में करें। इसलिए सोशल मीडिया में उनको लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, देख पाते हैं, उनको फॉलो कर पाते हैं। साल 2022 में रोहित गोदारा फर्जी पासपोर्ट के सहारे भारत से फरार हो गया। पहले दुबई और बाद में अमेरिका में छिपे होने की आशंका। यहीं से उसका गैंग इंटरनेशनल नेटवर्क में बदल गया। रोहित गोदारा राजस्थान के एक गांव से निकलकर इंटरनेशनल गैंग तक का सफर, लेकिन ये सफर डर, खून और अपराध से भरा हुआ है। सवाल ये है, क्या कानून इस कहानी का अंत लिख पाएगा या फिर क्राइम की ये फाइल और मोटी होती जाएगी? रोहित गोदारा एक ऐसा नाम जो लंबे वक्त से कानून को चुनौती देता रहा, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। एनआईए, इंटरपोल और देश की कई पुलिस एजेंसियों की संयुक्त रणनीति ने रोहित गोदारा पर ऐसा शिकंजा कसा जिससे निकल पाना अब नामुमकिन दिख रहा है। संकेत साफ है, बहुत जल्द रोहित गोदारा भारत के कानूनी शिकंजे में होगा। रोहित गोदारा सिर्फ एक आरोपी नहीं, बल्कि एक ऐसा नाम है जिसका नेटवर्क देश और विदेश दोनों जगह फैला है। उस पर गंभीर आपराधिक साजिशों, अवैध नेटवर्क संचालन और संगठित अपराध से जुड़े कई आरोप दर्ज हैं। लंबे समय तक वो विदेश में बैठकर भारतीय कानून से बचता रहा
लेकिन अब उसकी हर चाल रिकॉर्ड में है। रोहित गोदारा के खिलाफ इस ऑपरेशन में 3 स्तर पर कार्रवाई हो रही है। ये सिर्फ गैंगवॉर नहीं है, बल्कि विचारधारा की आड़ में अपराध की जंग बन चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा हथियारों के साथ साथ अब धर्म का सहारा भी लेने लगे हैं। सोशल मीडिया पर खुद को सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त और धर्मरक्षक बताकर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में गैंग के साथ जोड़ने की कवायद शुरू हो चुकी है और यही कवायद अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। पहला स्तर NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी उसके खिलाफ मजबूत कानूनी केस तैयार कर चुकी है। डिजिटल सबूत, लेन देन का ब्यौरा और नेटवर्क की पूरी परतें खोली जा चुकी हैं। दूसरा स्तर पुलिस, राज्य और केंद्रीय पुलिस एजेंसियां उसके सहयोगियों, फंडिंग चैनल और स्थानीय सपोर्ट सिस्टम पर लगातार कार्रवाई कर रही है। तीसरा स्तर इंटरपोल के जरिए उसकी अंतरराष्ट्रीय मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। हर देश, हर एयरपोर्ट, हर लोकेशन सब अलर्ट मोड पर है। देखिए, अब उनको ये पता है कि जो अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास में इनके खिलाफ एनफ एविडेंस हैं, बल्कि ये आजीवन कारावास और कैपिटल पनिशमेंट के केस की तरफ जा रहे हैं, तो उनको पता है इनको आना तो है नहीं, इसलिए उनको पता है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर गोल्डी बरार, रोहित गोदारा की गोदी में जाकर बैठ गए कि इनको तो अब आना है नहीं, इसलिए इनसे निकलकर अपना एक अलग जो ग्रुप है उसको चलाया जाए। इसी क्रम के अंदर जितने भी छुटभैया जो क्रिमिनल थे उनका सबका झुकाव गोल्डी बरार, रोहित गोदारा की तरफ हो गया और उनकी तरफ चले गए और उनके लॉरेंस और जो छोटे मोटे उनके बकाया जो टटमुजिए क्रिमिनल थे वो अपना अंडरग्राउंड हो गए, अपनी जान बचाकर बैठे हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि रोहित गोदारा और गोल्डी बरार उनको ही निपटा दे, इसलिए वो अंडरग्राउंड हो गए। जो बाहर रह सकते थे उन्होंने उनकी शरण में जाना बेहतर समझा अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। इसी क्रम के अंदर उन्होंने उनकी शरण ली। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रोहित गोदारा भारत लाया जाएगा? सूत्रों के मुताबिक भारतीय जांच एजेंसियां उस देश की एजेंसियों से लगातार संपर्क में है जहां रोहित गोदारा छिपा हुआ बताया जाता है। प्रत्यार्पण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। जैसे ही कानूनी औपचारिकताएं पूरी होंगी, रोहित गोदारा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब रोहित गोदारा के पास छिपने की कोई जगह नहीं। बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शन ट्रैक, कॉल और ऑनलाइन नेटवर्क की निगरानी, सहयोगियों पर शिकंजा और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का दबाव, ये सब मिलकर एक ऐसी घेराबंदी बना चुके हैं जिससे बच निकलना लगभग असंभव है। कानून अब उसके एक कदम आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हिस्ट्री शीटर में आज बस इतना ही, लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। जल्द ही हम पर्दाफाश करेंगे किसी और बड़े हिस्ट्री शीटर की क्राइम दास्तां की, जिनके नाम सुनते ही अपराध की दुनिया कांप उठती है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अपराध और उसके पीछे की साजिशों की दुनिया आपके सामने खुलती रहेगी।